हमारा पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल इसी तरह कुत्ते की तरह रो रहा है बैठ के। और भाई साहब, अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलके हमारी पीएसएल की बैंड बजा दी है। हमारे पीएसएल को बर्बाद करने के बाद अफगानिस्तान वालों ने स्पेशली पीएसएल को बर्बाद करने के बाद कभी अपना चश्मा उठा के यूं मार रहा होता, कभी यूं मोबाइल मार रहा होता। ठीक है नहीं जी, पाकिस्तान में ये हो गया, हमला हो गया राशिद के ऊपर, राशिद मरते मरते बच गए, राशिद को रोकने वाला कोई पानी की बोतल से राशिद अपनी मर्जी से रोका, उसने अपनी मेहनत से रोका, कोई जनता को जवाब दो, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। देखे जी दुनिया में क्या हो रहा है, देखे जी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ का जो इंडिया है, हमारी एज एंकर नौकरी खतरे में है। ठीक है ना, ये जो इंडिया के जो है ना मीडिया वाले, ये कुछ करते हैं। इंडिया में जाके उनके चेयरमैन अशरफ साहब ने, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अशरफ आईपीएल में चला गया है। वहां जाके जनाब साहब वो अवार्ड दे रहा है। कल मुंबई इंडियन का मैच था, ठीक है, और गुजरात का, वहां अश्विनी कुमार ने 4 विकेटें ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भाईजान उसको जो है वो अवार्ड दे रहा है। तो भाई कल रात से एक बार फिर हमारे और आपके पड़ोसियों के पेट में हो गया है गड़बड़। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हाथों से इन्होंने अवार्ड लिया। और मोहसिन नकवी के हाथों में ऐसा क्या लगा हुआ था, उसके हाथों से अवार्ड क्यों नहीं लिया, उसके हाथों से ट्रॉफी भी नहीं ली, और वहां आईपीएल में भी उसको बुला लिया है। पाकिस्तानी मीडिया को पड़ी हुई है आईपीएल की कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आईपीएल में क्या कर रहे हैं। ओ भाई, तुम लोगों का पेट इतना जल्दी क्यों दुखने लग जाता है? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान से? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आईपीएल से? तुम्हें मसला क्या है इंडिया अफगानिस्तान से? अगर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कुछ होता है, पेट में इनका दर्द होता है। कोई बात हो जाती है, सबसे पहले पाकिस्तानी बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, वहां उसको आईपीएल में भी बुला लिया। भाई दुख पता किस चीज का है? क्योंकि ये साला खत्म ही नहीं होता। दुख इस चीज का है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हाथों से आपने ट्रॉफी नहीं ली, ठीक हो गया। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त जो मामला था ना, ये जय शाह की साजिश है भाई। मान लो जय शाह ने पकड़ के ना डंडा मारे अंदर दे दिया हुआ है, क्योंकि यही काफी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का आईपीएल में जाना, आईपीएल में वहां जाके मेहमान नवाजी बड़ी जबरदस्त हुई उनकी, और वहां जाके अवार्ड भी देना। वहां जाके आईपीएल में स्पेशल गेस्ट के तौर के ऊपर वहां जो मैन ऑफ द मैच था अश्विनी कुमार, जिसने 4 विकेट ली, उसको अवार्ड भी देना। और जब उसकी अवार्ड देते हुए पिक्चर पाकिस्तानियों के सामने आई तो भाईजान वो अवार्ड वाली जो बत्ती है हमारे जो है वो अंदर चली गई, और बड़ा ही दुख हो रहा है इस वक्त। यकीन माने लेकिन मुझे उतना जो है वो दुख नहीं है। पता क्या है, उनके मामला था आपस में, ठीक है, तो जाहिर बात है भाई, उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को बुला लिया। और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जिसकी ख्वाहिश हर पाकिस्तानी करता है। मोहम्मद आमा ने बोला मैं सिटीजनशिप लेके इंग्लैंड की जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ठुड्डा मार के निकाल दिया। उन्होंने बोला ना, तू पैदा पाकिस्तान में हुआ है बेटा, तेरा कसूर कोई नहीं, तू सिटीजनशिप भी ले ले, लेकिन तू पैदा जहां हुआ है ना, तुझे आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इतना अकेला पड़ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया ने तो लात मारी है, हर साल हर बड़े इवेंट में इन्हें यहां तक रॉड डाला जाता है। अफगानिस्तान की तरफ से इनकी गजब की बेइज्जतियां, पीएसएल से सारे लड़के अफगानिस्तान के उन्होंने अपना नाम उठा लिया, पीएसएल को लात मार दिया, पीएसएल के ऊपर थूक दिया। इसलिए इन लोगों ने राशिद खान की एक वीडियो की तस्वीर निकालकर पाकिस्तान के ऑफिशियली चैनल पर कहा कि राशिद खान पर इंडिया में हमला हुआ है। क्योंकि आईपीएल वो लीग है कि हर बंदा तरसता है, और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त बड़े मजबूत हो चुके हैं। और अफगानिस्तान ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान 3 मुल्क का सीरीज भी पीछे खेलने नहीं आई पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान ने जो है वो पीएसएल का भी घंटा बजा दिया, ये पीएसएल में नहीं आए। यानी कि हम पाकिस्तानी जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं पॉइंट, हमारा आपका कुछ भी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ चल रहा है पॉइंट, लेकिन यार पीएसएल का घंटा बज गया है। असल में होता पता क्या है कि वहां जाते हैं भाई साहब, वहां क्राउड भी है, वहां अफगान इंडियन ब्रदर ये भी जो वो चीजें चलती है। और राशिद खान ने भी तो बोला था कि मेरा जो सेकंड होम है
वो भाईजान इंडिया है, और उसे शायद इंडियन जो है वो सिटीजनशिप भी मिल जाए, इसमें कोई दोस्तों बुराई जैसे नहीं कि है। आप लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीर वईज अशरफ को आईपीएल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में देखकर जले बुने हुए हैं। बीसीसीआई ने उन्हें इस इवेंट के लिए बुलाया था। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम एशिया कप में हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से कप नहीं लिया था, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ना सिर्फ आईपीएल में बुलाया बल्कि उसके हाथों से अवार्ड भी लिया। ये पाकिस्तानियों का इंसल्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक बिरादर हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ को इनवाइट किया गया। ये सब देखकर तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है। वो ये बातें कर रहा है कि आईपीएल में अफगानी मुस्लिमों को बुलाया जा रहा है और हम मुसलमानों को नहीं बुलाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? और यही सब देखकर बहुत से पाकिस्तानी लोग छाती पीट रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटरों को नहीं खिलाया जाता है, जबकि अफगानिस्तानी क्रिकेटरों को खिलाया जाता है। तो भाई मैं इनको बोलता हूं, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आईपीएल में अवार्ड देते हुए स्टेज पर देखकर आपके पेट में कलबली मची हुई है, तो भाई अब मैं बरनोल भी आपको रिकमेंड करता हूं, और साथ में ऐसी गोलियां जिससे आपका कब्ज खुल सकता है या रुक सकता है। मैं आईपीएल के ऊपर बात करना चाहूंगी आपसे कि हम लोग साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी देख रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब हमें खुद अफसोस होता है देखते हुए कि आईपीएल में इतना टफ कंपटीशन होता है, वहां पे हेड टू हेड मैच आ रहा होता है। इंडियन के अपने प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो क्या ही बात करनी, वो तो ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा करते ही हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग पीएसएल के ऊपर बात करें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स, अगर उन पे स्पेसिफिकली बात करें, वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग रिलाई करते हैं ना अभी भी अपनी किसी भी टीम को लेकर, तो हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं कि ये वाला प्लेयर आ गया, हमें डेविड आगे ये जिता देगा, हमें मिचेल आगे ये जिता देगा। मतलब अभी भी हम इंटरनेशनल वालों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो ग्रूम क्यों नहीं हो पा रहे उस तरह से? हुआ यह है कि बहुत सारे अफगानी जो हैं वो मौजूद हैं इंडिया में और आईपीएल खेल रहे हैं, और वहां पे हुआ क्या जरा दिखाइए। एक जो राशिद खान है उन पे अटैक हुआ जनाब गुजरात में। गुजरात किसका शहर है और क्या वहां की वजह शोहरत है, ये सबको पता है। पाकिस्तान ने भी वहां जाके मैच खेला था वर्ल्ड कप का, और क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो राशिद खान पे बोतलें वगैरह फेंकी और पत्थर असर मारे। अच्छा, राशिद खान ने बड़ेपन का सबूत देते हुए उनको माफ कर दिया, तो वेल एंड गुड। मेरा सवाल टू तनवीर भाई इस कि यहां हुआ होता, मैं जरा दोनों पार्टीज की जो दोगला पर मैं दोनों पार्टीज का जरा मैं कर दूं ना क्लियर। मुझे वो मंजर भी याद है कि जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान जीत रहा था तो ये अफगानी फैंस ने जो कुर्सियां निकाल के मारा था, पता नहीं किस बात की खुन्ना से, जो भी है उन्होंने मारा, किसी ने नोटिस नहीं लिया, इन्होंने माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यही अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी यहां ऐसा हुआ होता या हो अल्लाह ना करे, तो ये माफी वाला प्यार मोहब्बत वाला ये जेस्चर देते ही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये आपने जैसे बोला ना इंडिया में हुआ, ठीक है, ये अगर पाकिस्तान में होता ना तो इंडिया मीडिया क्या करता? ओहो मार दिया राशिद को, ये कर दिया राशिद को, छलांगे मार के होस्ट कभी उधर जा रहा होता, कभी उस सीट पे बैठ रहा होता, कभी उठक बैठक कर रहा होता, कभी क्या कर रहा होता, कभी अपना चश्मा उठा के यूं मार रहा होता, कभी यूं मोबाइल मार रहा होता। ठीक है नहीं जी, पाकिस्तान में ये हो गया, हमला हो गया राशिद के ऊपर, राशिद मरते मरते बच गए, राशिद को रोकने वाला कोई पानी की बोतल से राशिद अपनी मर्जी से रोका, उसने अपनी मेहनत से रोका, कोई पुलिस जवाब दो, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। देखे जी दुनिया में क्या हो रहा है, देखे जी वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं। ये वहां का जो इंडिया है, हमारी एज एंकर नौकरी खतरे में है। ठीक है ना, ये जो इंडिया के जो हुआ है ना मीडिया वाले, ये कुछ करते हैं जी। अब मुझे बात बताएं, ये इंसिडेंट हुए कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। हमारे किसी मीडिया ने उछाली? नहीं उछालना करना चाहिए। क्यों? देखो नहीं भी किया तो उसकी रीजन मैं बताता हूँ, रीजन ये है कि हम लोग अमन करवाने में लगे। बिल्कुल सुन ले, उसकी रीजन देखें, उसकी रीजन ये है क्योंकि हमें पता है कि एक क्रिकेटर के ऊपर हमला हुआ है, ठीक है। हम नहीं, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, हम स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं लाना चाहते। हम इस वजह से खामोश है, यार हो गया ना, ठीक है, बचत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम इसके ऊपर शोज करके अपनी दुकानें नहीं चमकाना चाहते कि एक क्रिकेटर के साथ वैसे ही सब कुछ हो गया है, उसमें हम सियासत नहीं लाना चाहते। ठीक है, आप दूसरी तरफ देख लेते, अगर यही पाकिस्तान में सब कुछ होता, वो तो हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बंद करवाने के चक्कर में रहते। एक चीज और, अगर यहां पे हमारे हो जाता तो उसमें कोई पता नहीं है
आपके क्रिकेटर्स ओवरसीज जितने हैं बोले जी भागो यहाँ से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, भागो निकलो यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया। जी, जी। क्योंकि ये भी जिस तरीके से मीडिया में उछालते हैं, सोशल मीडिया इधर उधर सब कुछ डराते हैं उनको, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के, वो भी चीजें होती। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद, ये आपका जो कहने का मकसद जो मैं भी समझाऊं कि अगर यही चीज इंडिया में हुई है तो वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई प्लेयर्स को भी, ठीक है, वरना क्रिकेट बोर्ड पहली फुर्सत आ जाओ जी मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान में अगर ये चीजें होती तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि पीएसएल को खराब करें। भैया सब यूसुफ, जब हम इसकी बात करते हैं, ये इधर उधर जो खींचातानी हो रही है, ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से हमें अपनी विंडो नहीं मिल रही थी हमारी लीग की, तो हमें पैरेलली आईपीएल के साथ जो है वो विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ रहा है। अब जो जिस तरह इंजरीज आई आईपीएल में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखिए हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम हैं, मगर हम अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब PSL में बहुत पैसे आ गए। इट इज़ ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि PSL से निकल के IPL में गए हैं, उनको